ऋषि मर्कंडू और उनकी पत्नी मरुदमती की कोई भी संतान नहीं थी। तब दोनों ने भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या करी। ऋषि मर्कंडू की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिवजी वहां प्रकट हुए और उन्होंने मर्कंडू ऋषि से कोई वर मांगने को कहा। तब मर्कंडू ऋषि ने अपने लिए एक पुत्र का वरदान मांगा। तब भगवान शिव उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान देने को तैयार हो गए, परंतु उन्होंने ऋषि से एक शर्त रख दी और बोले कि मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला, एक ऐसा पुत्र जो अति बुद्धिमान और धर्मपरायण होगा, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष तक ही होगी, या फिर एक ऐसा पुत्र जिसकी आयु तो बहुत होगी, परंतु वह दुष्ट स्वभाव वाला और सुस्त प्रवृत्ति वाला होगा। ऋषि मर्कंडू और उनकी पत्नी ने तुरंत पहले विकल्प को चुना और इस प्रकार भगवान शिवजी के वरदान से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। वह बालक अति बुद्धिमान और भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। जब मार्कंडेय ने अपने जीवन के 16 वर्ष पूर्ण कर लिए तो उसने अपने माता पिता मर्कंडू और मरुदमती को बहुत उदास देखा। जब मार्कंडेय ने उनसे इसका कारण पूछा तो मर्कंडू ने उन्हें भगवान शिवजी के वरदान के बारे में बताया। इस पर मार्कंडेय धीरे से मुस्कुराए और अपने माता पिता से कहा कि वे दोनों आशा न खोए। तब वह समुद्र तट की दिशा में निकल पड़े। वहाँ समुद्र तट के किनारे उन्होंने रेत से भगवान शिव का लिंगम बनाया और अपने एक पैर पर खड़े होकर वे पूरा दिन भगवान शिवजी की भक्ति में ऐसे ही लीन रहे। मार्कंडेय के जीवन के 17वें वर्ष का पहला दिन आ गया था। तब मृत्यु के देवता यम के 2 दूत मार्कंडेय को पृथ्वी से ले जाने के लिए आए, लेकिन मार्कंडेय के ध्यान की शक्ति इतनी अधिक तीव्र थी कि यम के दोनों दूत उनके निकट भी नहीं आ पा रहे थे। तब इससे क्रोधित होकर यम स्वयं मार्कंडेय को लेने के लिए समुद्र के तट पर आ गए। बिना समय बर्बाद किए मृत्यु के देवता यम ने मार्कंडेय की गर्दन में अपना कमबंध डाला और उसे लिंगम से दूर खींचना शुरू कर दिया। जब मार्कंडेय ने महसूस किया कि यम का फंदा उनके गले में कसता चला जा रहा है तो तब वह असहाय होकर रोने लगे। अपने भक्त की ऐसी दुर्दशा देख भगवान शिव अनायास ही मार्कंडेय और यम दोनों को आश्चर्यचकित करते हुए उस लिंगम से बाहर प्रकट हो गए और भगवान शिव ने क्रोध में अपने त्रिशूल से मृत्युदेव को भेद दिया और यम वहीं गिर पड़े। तब यमदेव को मृत देखकर समस्त लोकों में हड़कंप मच गया। स्वर्गलोक से इंद्र और कई देवता नीचे पृथ्वी पर आ गए और भगवान शिवजी के पास गए। यमदेव को मृत देख सभी देव डर गए थे और वे भगवान शिव से यमदेव को पुनः जीवित करने की गुहार लगाने लगे, परंतु भगवान शिवजी ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब मार्कंडेय ने स्वयं भगवान शिव से यमदेव को क्षमा करने की गुहार लगाई। तब भगवान शिव मुस्कुराए और यमदेव के मृत शरीर में पुनः प्राण डाल दिए। तब यमदेव ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और अपने निवास पाताल लोक में चले गए। तब सभी देव स्वर्ग लोक वापस चले गए। तब भगवान शिव ने मार्कंडेय को कालातीत शाश्वत अर्थात चिरंजीवी होने का वरदान दिया। अपने भक्त को आशीर्वाद देकर भगवान शिव कैलाश लौट गए और मार्कंडेय खुशी खुशी अपने घर चले गए। मित्रों, इसी से संबंधित एक मुख्य बात यह है कि कई लोगों का मानना है कि जब मार्कंडेय ने भगवान शिव की तपस्या की थी तब जिस मंत्र का जाप वह कर रहे थे वह महामृत्युंजय का मंत्र था और इन्होंने ही इस मंत्र की उत्पत्ति की थी। तो मित्रों, यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं व मान्यताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।